के माध्यम से सर सबसे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऑलरेडी हमारी एक सेंटर सर ट्रम्प एजुकेटर की सगुना मोड़ हम लोग पटना में रन कर रहे हैं सर, जो कि हमारा सेंटर काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा था। तो पटना में क्या थे सर कि ज़्यादातर बच्चे लोकल बच्चे थे पटना के, और बहुत सारे बच्चे जो थे ग्रामीण क्षेत्र से ही जा रहे थे। तो हम लोग कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स का क्वेरी जा रहा था कि सर ऐसा कुछ आप हमारे शहर के लिए कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे पेरेंट्स का कहना था सर कि हमारे 3 बच्चे हैं, तो एक को तो हम पटना भेज पा रहे हैं, लेकिन 2 को भेजने में असमर्थ रह जा रहे हैं। सिर्फ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि कब हम लोग नौबतपुर में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोग बच्चों के लिए क्या करें। फिर जब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग कैपेबल हैं, जब हम लोग बच्चों को जाकर के नौबतपुर में भी वो शिक्षा को दे सकते हैं, तब हम लोगों ने नौबतपुर के लिए हमने पहल कदम उठाई है कि यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रम्प एजुकेटर का हमने संस्थान अपना डाला है। और आपके चैनल से ये हम लोग जरूर कमिटमेंट करेंगे कि पढ़ाई को लेकर के जो सुविधा हम लोग अपने पटना सेंटर पे दे रहे हैं, सेम सुविधा पेरेंट्स को जो है बच्चों को यहाँ हम लोग नौबतपुर में देने वाले हैं। बस इससे डिफरेंस ये हो गया सर कि जो पेरेंट्स अभी तक अपने बच्चों को पटना भेजने में असमर्थ रह पा रहे थे, वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि हम भेज पाएं, अब वो भी पेरेंट्स जो है सर अपने बच्चों को बहुत ही आसानी तरीके से हमारे सेंटर तक सर भेज करके वो अपने ही शहर में वो पटना वाली शिक्षा को वो नौबतपुर में ही सर वो ले पाएंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी, रूटीन टेस्ट और स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था है? सर अभी हमने जैसा कि बताया है 2 तरह का चीज है सर। एक तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दे ही रहा है सर। दूसरा चीज, हमारी फी भी ऑलरेडी बहुत कम है कंपैरिजन टू पटना, क्योंकि यहाँ पे हमारी भी कॉस्ट जो है सर कम है, इफेक्टिव वाइज, रेंट वाइज है, बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो फी ऑलरेडी हमारी कम है। बाकी आपकी लाइब्रेरी की सुविधा हमारे पास सर जो है ना 12 आवर की हम लोग बच्चों के लिए रखे हैं कि मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर के इवनिंग के 7 बजे तक सर हम लोगों ने प्रॉपर एक लाइब्रेरी दिया है कि बच्चे चाहे तो यहाँ पे बैठ करके क्लास के बाद भी, और वो बच्चे चाहे तो क्लास के पहले भी यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर कर सकते हैं। और जो कि बच्चे हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर सुपरविजन में करेंगे। हमारा पूरा सेंटर से CCTV कैमरा से लैस है, ताकि पेरेंट्स एकदम निश्चित होकर के अपने बच्चे और बच्चियों को भेज सकते हैं कि हम जहाँ ट्रम्प एजुकेटर में भेज रहे हैं, यहाँ पे ये एक संस्थान नहीं, एक विश्वास है, एक भरोसे का संस्थान है सर। यही, और इसमें आपको प्री फाउंडेशन बैच है, उसमें हम लोग मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST ये सारा चीज़ दे रहे हैं, जो पटना में भी दे रहे हैं। रेडी का भी सुविधा है, और हम लोग सेल्फ स्टडी का भी सुविधा दिए हुए हैं, जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरे कैमरा लगा हुआ है। ये आप लोग तो पूरे मीडिया वाले जानते होंगे कि क्या होता है। कोचिंग का मतलब होता है कम स्ट्रेंथ हो बच्चे, 25 बच्चे का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो बच्चे को एकदम 1 to 1 बच्चे को टीचर जाकर बताते हैं। आपका ये नहीं कि बच्चे को 80 बच्चा 70 बच्चा क्लास में हो और वो बच्चे सक्सेस हो, ऐसा हमने कहीं तो देखे नहीं है। 25-20 साल से हमने तो 20 साल से इस फील्ड में है, यही चीज़ देखे हैं कि जो भी बच्चा 25 बच्चा हो, 30 बच्चा हो क्लास में, वो वीक स्टूडेंट भी अच्छे कर जाते हैं। जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि 70 बच्चा हो, 80 बच्चा क्लास में हो और बच्चे रिजल्ट निकाल दें, वो ऐसा संभव कम लगता है। जो टॉपर्स बच्चे होंगे वही कर सकते हैं, एवरेज और वीक बच्चे को तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें डाउट नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर 25 बच्चा का क्लास हो तो हर बच्चे को डाउट होगा, हमने ये देखा है 20 साल। तो ये चीज़ जरूर हम मैसेज देंगे कि हमारे कोचिंग में 25 बच्चे का ही क्लास चलता है, पटना में हो या नौबतपुर में हो, इससे ज़्यादा हम लोग कभी एक बच्चा नहीं ले सकते। यहाँ पे काम किया, और अब इस समय अब ये लगता है कि गांव की प्रतिभा को, मैंने देखा है कि गांव में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत संसाधनों की कमी के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, और उनका जो टैलेंट होता है वो गांव में ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक टीम बनाकर यहाँ पे आए हैं कि यहाँ के बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने घर में अपने माँ बाप के छाया के अंदर रहते हुए और हम लोग के गाइडेंस में रहते हुए यहीं पे उनके सारे सपने, उनके माँ बाप के सपने हम लोग यहीं पे पूरा करें। बच्चे यहीं पे मेहनत करें और यहीं पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसके लिए उनको पटना या कोटा या दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसी मौके को लेकर, इसी अपॉर्चुनिटी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ के बच्चे अब यहीं रहे, इस एरिया में जितने कुछ किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव हैं, उन सारे बच्चों को पता चले कि वही टीम जो बाहर के बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं। मैं खुद ही अभी आकाश का टीचर रहा हूँ, और मैं वहाँ सब छोड़ के अब कुछ चीज़ों को छोड़कर ऐसे अपने ज़मीन को कुछ देने की कोशिश में कि जहाँ से हमें बहुत कुछ मिला
अब उस जमीन, उस मिट्टी को अब खुद वापस करने का टाइम आया, इसलिए हम लोग गांव की तरफ आए हैं। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो किसी कमी के कारण उनकी पढ़ाई, उनकी प्रतिभा ना मरे, वो यहीं पे निकले, इसलिए हम लोग आए हैं। ये पढ़ाई होता है, टीचर्स जो हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको बार बार, जितना बार भी आप पूछिएगा उतना बार समझाते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करवाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करवाते हैं। पता चला कि अच्छे टीचर आ रहे हैं तो उसके कारण ज्वाइन किया और अच्छा पढ़ाई हो रहा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर फरीदपुरा होगा। अच्छा, पटना में ऐसे आपको कोचिंग पटना में जाकर करना पड़ता और यहाँ पे आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्या क्या सुविधा मिल रही है? सब फैसिलिटी है। टीचर अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ टीचर अच्छे।